हेलो गाइस, तो आज हम लोग बहुत ही तेज़ी गति के साथ पढ़ने वाले हैं कि महाविस्फोट सिद्धांत से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना है जिसे कृष्ण बीवर कहते हैं। ठीक है। महाविस्फोटक सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेवेंटियर ने किया था। सुपरनोवा एक मृत प्राय तारा है। अंतरिक्ष में तारा मंडलों की संख्या 88 है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं के समूह कहलाता है नक्षत्र। हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे के सतह की छाया भेजी है। तारे का नाम है बीटलगियस और सौरमंडल के सभी 8 ग्रहों में सर्वाधिक माध्य घनत्व है पृथ्वी का, जो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यू है। और पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व है लोहा 35%, ऑक्सीजन 30% और सिलिकॉन 15%। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का, और एक प्रकाश वर्ष में होता है 9.461 × 10⁻15 मीटर। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के स्फीति सिद्धांत के प्रतिपादक थे एलन गुथ 1980, और इंफ्रारेड विकिरण के खोजकर्ता थे विलियम हर्शेल। अल्ट्रावायलेट के विकिरण की खोज की थी जॉन रिटर ने। खगोलीय दूरी मापन का सबसे बड़ी इकाई कौन है? पार्सेक। ब्रह्मांड में अंततः ब्लैक होल में समाहित होकर विनष्ट हो जाएगा, ये किसने कहा था? एडविन हबल ने। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कोपरनिकस को माना जाता है। और सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वेग से गतिमान किसी अंतरिक्ष पिंड की लंबाई क्या होगी? शून्य। यदि कोई वस्तु यदि कोई अंतरिक्ष पिंड जो है आकाश के वेग से गतिमान हो तो उसका द्रव्यमान कितना होगा? तो अनंत होगा। पदार्थ क्या होता है? द्रव्यमान प्लस ऊर्जा की उत्पत्ति, यानी द्रव्यमान प्लस ऊर्जा की उत्पत्ति अंतरिक्ष काल में किसके कारण होती है? वक्रता के कारण। यदि किसी वस्तु में द्रव्यमान या ऊर्जा है तो सदैव वस्तु कैसे चलती है? सदैव वक्र रेखा में चलती है। सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी इसकी परिक्रमा करती है। तो सर्वप्रथम यह प्रतिपादन किसने किया था? तो कोपरनिकस ने। निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है, पृथ्वी इसकी परिक्रमा करती है। इसका प्रतिपादन सर्वप्रथम कोपरनिकस ने किया था। और सौरमंडल का निर्माण 5.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ है। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह हैं बुध और शुक्र, और पृथ्वी शुक्र मंगल। पृथ्वी जो है शुक्र और मंगल के मध्य में स्थित है। सूर्य के निकटतम ग्रह बुध है। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम ग्रीन प्लेनेट है। और पृथ्वी का व्यास 12,756 किलोमीटर है। पृथ्वी के तरल अभ्यंतर के समान चंद्रमा का अभ्यंतर है, जिसे श्यान द्रव कहा जाता है। भूप्रपटि में बहुतायत पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है ऑक्सीजन। पृथ्वी पर पहुंचने वाला सूर्य से चला प्रकाश लगभग 22 मिनट 17 सेकंड का समय लेता है। वह तारा जो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है सूर्य, और पृथ्वी का निकटतम ग्रह है शुक्र। और पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं 365.25 दिन। अपनी परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है। वह है कितना है? तो 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी की परिक्रमण धुरी सदा झुकी रहती है, जिसे दीर्घ वृत्तीय धुरी से कितना बोलते हैं? 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। और फिनिक्स मार्स लैंडर मंगल ग्रह की सतह पर उतरा था, जो 25 मई 2008 को। पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है, क्योंकि वहाँ का जो पर्यावरण है जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। और वह है यूरोपा, बृहस्पति ग्रह का उपग्रह। ठीक है, वहाँ हम लोग रह सकते हैं। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। कौन? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। इसका प्रमुख उपग्रह है गैनीमेड, यूकोपो और कैलिस्टो। गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, और यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। कौन? शायद बृहस्पति। हाँ, बृहस्पति। इसका प्रमुख ग्रह है टाइटन। इसका प्रमुख ग्रह टाइटन। टाइटन पर नाइट्रोजन युक्त वायुमंडल का विस्तार है। टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है किसका? शनि का है। और शनि ग्रह और उसके उपग्रहों के अध्ययन के लिए नासा और ईसा ने मिलकर कैसिनी हाइड्रंस कृत्रिम उपग्रह 15 अक्टूबर 1997 को प्रक्षेपित किया। या 1 जुलाई 2004 को शनि ग्रह की कक्षा में पहुंचा। वह ग्रह बताएं जिनके चारों ओर क्या है? बला है, तो वह शनि है। वरुण एकमात्र ऐसा ग्रह है जो सूर्य की प्रदक्षिणा एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव पर करता है। ठीक है, वही हमारा अरुण ऐसा ग्रह है जो क्या है? सूर्य की प्रदक्षिणा एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव पर करता है। या सूर्य से सबसे अधिक दूर और सबसे ठंडा ग्रह कौन? अरुण ग्रह। ट्राइटन इसका प्रमुख उपग्रह है किसका? अरुण ग्रह का। मीथेन की उपस्थिति के कारण क्या है? हल्के हरे रंग का दिखाई देता है। कौन? अरुण। निक्स और हाइड्रा प्लूटो के चंद्रमा है, मतलब उपग्रह हैं। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह जो है मेरा कौन है? तो बुध है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा वर्ष 2006 में दी गई एक नई परिभाषा के अनुसार ग्रह नहीं है। कौन? प्लूटो। यूरेनस के चारों ओर एक परिक्रमा में लेता है 84 वर्ष। और चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट के 1/6 हो जाता है। और ब्लू मून की परिघटना होती है जब 100 वर्ष में एक अतिरिक्त पूर्णिमा होती है, तो ब्लू मून की घटना होती है। ठीक है, जब आधा चंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति दूसरे से बात की नहीं सुन सकते, क्योंकि चंद्रमा पर क्या नहीं है? वायुमंडल नहीं है। 21 जुलाई 1969 ईस्वी को नील आर्मस्ट्रांग, एडविन हैड्रिलन और विश्व के पहले व्यक्ति बने जिन्होंने चंद्रमा की सतह पर अपने कदम रखे। और ये अंतरिक्ष यात्री किसान में गए थे, अपोलो 11 में गए थे। पृथ्वी की कक्षा में प्रविष्ट कर जाने वाले क्षुद्र ग्रहों को कहा जाता है आर्टेन ग्रहिकाएं। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह खगोलीय पिंड हैं जिन ग्रहों के मध्य विचरण करते हैं वह मंगल और बृहस्पति हैं। क्षुद्र ग्रह को लघु ग्रह या फिर अवान्तर ग्रह भी कहा जाता है। इसमें प्रमुख क्षुद्र ग्रह निम्न है: पहला प्लास, हाइजिया, आइटेन, सिरस। मंगल बृहस्पति का कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल
के छोटे छोटे टुकड़े को कहते हैं क्या? क्षुद्र ग्रह। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सिरस और धूमकेतु का पुच्छल तारों का नाम से जाना जाता है। कौन? धूमकेतु पुच्छल तारों के नाम से जाना जाता है। ठीक है। धूमकेतु का निर्माण धूल, बर्फ, कणों, जल कणों आदि से निर्माण हुआ है। सर्वप्रथम धूमकेतु की खोज किसने किया था? तो टाइको ग्राहे ने।